नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्रश्न लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। जितने भी 1000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से जो है देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे ख़ास बात क्या है इसमें, मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज करवाने वाला हूँ। इसमें पहला जैसे टॉपिक है आपका यूरोपियनों का आगमन। तो जितने भी आपके यहाँ पे 10 टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, हर एक टॉपिक के जो है 1 यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे आपके 10 टॉपिक हैं तो 1000 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आप ये पूरा हिस्ट्री का वीडियो 1000 प्रश्न देख लेंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आपका जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो है कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। पूरे 10 के 10 टॉपिक आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के। तो शर्त बस इतनी है आपसे कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और कॉपी पेन के साथ में बैठना है, ताकि जो है कोई भी आपका कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको आप नोट करते चलिए और जो है उसका आंसर भी प्राप्त करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले टॉपिक से। पहला पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, यूरोपियानों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी व्यक्ति जो थे ये यूरोपियानों में से जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के लिए सबसे अंत में आए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वो उस समय का शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भाग जो है ये 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो भाग है ये गोवा ये पुर्तगाल के अधीन बना रहा। इसे भारत ने अपने क्षेत्रों में जो है कब लाया? तो आपको याद रखना है 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के जरिए भारत ने जो है इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया था, अपने कब्जे में लिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो आपको याद रखना है अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में जो है अकबर बादशाह था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो आपको याद रखना है सूरत में लगाया था अपना पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का जो क्रमशः है वो आप किस जो है ट्रिक किससे याद करते हैं? तो आपको याद रखना है पुत्र अंडा डेड फंसा। पुत्र अंडा डेड फंसा, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप याद कर सकते हैं। पहला क्या है, पुत्र से आपका हो जाएगा पुर्तगाली, कब आए? तो आपको याद रखना है 1498 ईस्वी में। आ से आपका अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। डा से आपका डच हो जाएगा जो कि 1602 ईस्वी में आए, और डेड हो जाएगा जैसे डेनिस 1616 ईस्वी में, और फा से फ्रांसीसी जो कि 1664 ईस्वी में, और सा से स्वीडन हो जाएगा। स्वीडिश जो हैं ये 1731 ईस्वी में आए। ये जो है आगमन के क्रमशः हैं भारत में यूरोपियन कंपनी के। तो इनको जो है समझना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स,
कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो आपको याद रखना है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में जो है स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो आपको याद रखना है मुसलीपट्टम में। मुसलीपट्टम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना है थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ जो हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले यानी प्रथम गवर्नर थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपको याद रखना है हॉकिंस। हॉकिंस जो हैं इन्होंने जहांगीर को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो आपको याद रखना है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपको याद रखना है बिहार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है भारत में सूरत में जो है स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह शहर था, तो आपको याद रखना है हुगली। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर तो आपको कौन सा है? मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मुंबई जो है ये एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा शहर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपको याद रखना है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। ये 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था और भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन जो है सही है या नहीं? तो आपको याद रखना है नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशियों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो आपको याद रखना है जहांगीर से। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति थी वो जहांगीर से प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो आपको याद रखना है पेरिस संधि से। पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने किसने उसका स्वागत किया? तो आपको याद रखना है कालीकट के राजा जमोरिन ने। कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है उसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो आपको याद रखना है कालीकट में। कालीकट में पुर्तगालियों ने जो है सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी।
अगला क्वेश्चन 1717 में, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकारी प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो आपको याद रखना है किसने, फरुख सियर ने। फरुख सियर ने जो है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकारी प्रदान के करने का फरमान जारी किया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के साथ वेसीन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो आपको याद रखना है बाजीराव ने की थी। बाजीराव पेशवा ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइविक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है हैसिटंग्स। हैसिटंग्स जो है ये रॉबर्ट क्लाइविक का उत्तराधिकारी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है वॉरेन हैसिटंग्स। वॉरेन हैसिटंग्स जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो हैं इन्हें जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो आपको याद रखना है बाजीपुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है 1 नंबर का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। स्टार्ट होता है 2nd नंबर का टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक, धार्मिक और आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो आपको याद रखना है ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज जो है ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है एकेश्वरवाद का प्रचार करना है। एकेश्वरवाद का प्रचार करना ये ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की। मुख्यतः राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने जो है इस कॉलेज को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आपको याद रखना है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के लिए जो है आर्य समाज इसके विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है हेनरी विवियंस डेरोजियो। हेनरी विवियंस डेरोजियो जो हैं ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था?
आपको याद रखना है 1882 ईस्वी में अडयार में जो है अपना कार्यालय स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं ये परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम्स वेंटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, यह प्रयास जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कि एक धर्म सुधारक थे, इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है विवेकानंद ने। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, आपको याद रखना है पटना बिहार में। अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिंग के द्वारा। विलियम वेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद द्वारा यह व्याख्या की गई कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे को। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? आपको याद रखना है शिकागो। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधारक। समाज सुधारक थे वो, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कन्याकुमारी का रॉ मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो आपको याद रखना है उच्च मध्य वर्ग तक। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आपको याद रखना है केशव चंद्र सेन के
प्रेरणा के फलस्वरूप जो है स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की वांगडोर संभाली? तो आपको याद रखना है रामचंद्र विधावागीस ने। रामचंद्र विधावागीस ने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्मा समाज की वांगडोर संभाली। अगला क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन में जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राजा राम मोहन राय और डेविड सेयर किसकी स्थापना में जुड़े हुए थे? तो आपको याद रखना है हिंदू कॉलेज की स्थापना में। अगला क्वेश्चन, शारद मणि कौन थी? तो आपको याद रखना है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारद मणि थी। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जो हैं ये देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो हैं ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक विरात उल अकबर को प्रदर्शित करते हुए राजा राम मोहन राय ने। फारसी साप्ताहिक विरात उल अखबार को प्रदर्शित करते थे राजा राम मोहन राय। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1972 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है 14 वर्ष। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार। तो आपको याद रखना है सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा शासक स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि शासन जो है वो स्वशासन का स्थापना नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन, एम मी सीतलवाड़, वी एन राव और अल्लादित श्री कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। वो थे मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन, अहमदिया कादियानो आंदोलन किसने आरंभ किया? आपको याद रखना है मिर्ज़ा मुग़ल अहमद ने। मिर्ज़ा मुग़ल अहमद ने अहमदिया कादियानो आंदोलन आरंभ किया। कब? तो आपको याद रखना है 1889 और 90 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 3 नंबर का, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से भी, तो जरूर से कंप्लीट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो आपको याद रखना है वी गिरी। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
उनकी कुसंग संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको याद रखना है बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण जो है बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में दौरान दी गई थी। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में इसके विरुद्ध जो है बिरसा मुंडा का संचलन रहा। अगला क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कब? 1924 और 25 के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों को सुरक्षा के उपाय प्रावधान दिए गए? तो आपको याद रखना है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वास्तुतः कहाँ हुआ? जहाँ उनके पिताजी रामजी मलौजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। आपको याद रखना है महू छावनी मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था वो हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आपको याद रखना है बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज ने भीमराव की पढ़ाई लिखाई में बड़ा सहयोग दिया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, 1899 और 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आपको याद रखना है बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? राइट आंसर हो जाएगा मेजर वरो को। मेजर वरो को हराया था। अगला क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो आपको याद रखना है 1926 से 39 के बीच। अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह हुआ था, जो हो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी वेठवेगारी पर। वेठवेगारी पर जो है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जल जाति का नाम बताएं? तो आपको याद रखना है खौड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपको याद रखना है M.N. राय। M.N. राय जो है ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था? तो आपको याद रखना है नील उत्पादक कृषकों द्वारा नित कटिया प्रथा के विरुद्ध। आपको याद रखना है ये सत्याग्रह जो है 1917 में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आपको याद रखना है रांची। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आपको याद रखना है नाडार। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा किसने स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन अवध के एंका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको याद रखना है सरकार को लगान देना बंद करना। अगला क्वेश्चन नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये आपको याद रखना है। जो सामाजिक बहिष्कार नाई धोबी बंद जो है ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो आपको याद रखना है तिनकठिया से। तिनकठिया जो है ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी एक बहुत ही जो है अच्छी चीज है। अगला क्वेश्चन उलगुलान जिसे महाविद्रोह कहते हैं किससे जुड़ा है? आपको याद रखना है बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था 1921 ईस्वी में? तो आपको याद रखना है मालाबार में। अगला क्वेश्चन गुलामगिरी का लेखक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। अगला क्वेश्चन कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संस्थापक थे? आपको याद रखना है हरिचंद्र मुखर्जी। हरिचंद्र मुखर्जी जो हैं ये नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है 4 नंबर का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है यहाँ से जो है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे ने। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मणिकार्णिका। मणिकार्णिका जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखरा ने। रामधारी सिखरा ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो है सशस्त्र विद्रोह किया 1857 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब जो है शामिल की गई? राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को जो है देखा था। अगला क्वेश्चन, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपको याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको याद रखना है कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पार्मस्टान। लॉर्ड पार्मस्टान जो हैं ये 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, जब वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपको याद रखना है तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपको याद रखना है चित्तौड़। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा वक्त खां ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो आपको याद रखना है बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने जो है इस राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1857 की क्रांति का संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? आपको याद रखना है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर जो हैं इन्होंने यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित यानी किया है, तो यह कहा था, आपको याद रखना है वी डी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? आपको याद रखना है सिख गोरखा पठान। सिख गोरखा पठान जो हैं ये अंग्रेजों का सहयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा रंगून। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपको याद रखना है कैंपबेल। कैंपबेल जो था ये एक ब्रिटिश सेनापति था और जब 1857 का जो विद्रोह था उसको दबाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण था क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इफेक्ट्री से? आपको याद रखना है 34वीं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? आपको याद रखना है 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। 34वें नेटिव इन्फेंट्री से जो है ये संबंधित था, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
आपको याद रखना है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा थी? तो आपको याद रखना है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपको याद रखना है साहूकार और जमींदार। अगला क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुड़करी विद्रोह का केंद्र था? आपको याद रखना है कोल्हापुर। कोल्हापुर जो है ये गुड़करी विद्रोह का केंद्र था। ये विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपको याद रखना है खान बहादुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आपको याद रखना है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में जो है भाग नहीं लिया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 5वां टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है नरमपंथी उदारवादी चरण। नरमपंथी उदारवादी चरण, यहाँ से 5वां टॉपिक स्टार्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी तैयार करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को कहा जाता है? आपको याद रखना है उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के अधिनियम में। आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन जो थे ये वायसराय के काल में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय सिविल सेवा जिसे आईसीएस बोलते हैं में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एलन ऑक्टोवियम वियन ह्यूम जो हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम को। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे में बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पुणे में हैजो फैलने के कारण संयोजन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अगला क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण जो है स्थापित में सहयोग करना है? आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन।
अगला क्वेश्चन, अधिकतर नरम पंक्ति नेता थे, आपको याद रखना है शहरी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, 1905 में बांग्ला विभाजन किस वायसराय ने किया, आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स और ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला की, तो आपको याद रखना है अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सा बनर्जी। डब्ल्यू सा बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है गर्मपंथी चरण। गर्मपंथी चरण जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको भी कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता है, आपको याद रखना है उग्रवादी चरण। अगला क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वंदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, आपको याद रखना है हरदयाल। हरदयाल जो हैं ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं, आपको याद रखना है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इन्होंने जो है गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश उसमें बैठे हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, माले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था, तो आपको याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई, आपको याद रखना है 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी दार्शनिक बन गए, आपको याद रखना है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो हैं ये पहले तो एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, राइट आंसर हो जाएगा पैट्रियट। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम लीग को स्थापना किस वर्ष हुई, आपको याद रखना है 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, आपको याद रखना है केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है, राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब उपनाम था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस लिंग समझौता जिसे लखनऊ समझौता 1916 भी बोलते हैं का दूरगामी परिणाम क्या था, तो आपको याद रखना है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, यह इसका परिणाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय इतिहास में
1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राइट आंसर हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण ये भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति संबंध है, आपको याद रखना है वीडी सावरकर को। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने, जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विद्रोह और विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया? आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन जो समिति थी ये एक क्रांतिकारी संगठन थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया जाता है? आपको याद रखना है लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विद्रोह या विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड लाई हार्डिंग। लाई हार्डिंग जो है ये पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। क्या? युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 1906 में मिंटो से शिमला में किसे मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? तो आपको याद रखना है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को अध्यक्षता दी? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पथियों के प्रभावाधीन आया? आपको याद रखना है 1906 के बाद। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है 1913 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपको याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति बिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया जिसे जो है अनुशीलन समिति कहते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? आपको याद रखना है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, इसमें नेतृत्व जो है तिलक एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए अतः देश का विभाजन कराया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की गई थी? आपको याद रखना है वीडी सावरकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा था? राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो हैं ये कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ये आपको याद रखना है, कामागाटा मारू जो है ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोत्ज्ञा समाप्त हुई तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आपको याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 7वां टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है गांधी युग। गांधी युग से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, अगर क्वेश्चन दिखेगा तो आपको याद आएगा कि सर की हाँ वीडियो देखी थी, वहाँ से क्वेश्चन फंसा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। गांधी युग आपका 7वां टॉपिक बनता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है गांधी युग के टॉपिक से, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज मुस्लिम अफसर कैप्टन सार्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि संबंधित है चितरंजन सीआर दास से। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? आपको याद रखना है लाहौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन जो है 1920 और 22 के अंतर्गत हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 13 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर के सार्डर्स की हत्या के कारण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा और ये जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह कौन निकट सहयोगी थे? तो आपको याद रखना है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओडॉयर ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने ने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ने का जो है दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद।
अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो हैं ये भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के जो राजनीति गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना इकबाल। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर हो जाएगा C.F. एडूज। C.F. एडूज जो हैं ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद टूट के रचनाकार आपको याद रखना है महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विद्रोह किया था? राइट आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट कानून को। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह ने दौरान महात्मा गांधी ने के साथ जो है कौन शामिल थे? तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको याद रखना है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में 1918 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन हुआ। अगला क्वेश्चन, किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? आपको याद रखना है खुदाई खिदमतगारों को जो है रूप में जाना जाता है लाल कुर्ती कमीजों के रूप में, लोकप्रिय नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो आपको याद रखना है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको याद रखना है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी नई पुस्तक कौन सी? आपको याद रखना है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल हुआ, आपको याद रखना है, गोरखपुर में चोरी चौरा कांड प्रसिद्ध स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको याद रखना है, डॉक्टर अंसारी ने। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। आपको याद रखना है, अगस्त 1917 घोषणा 1917 ईस्वी में जो है घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकौर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हु लिव्स इन इंडिया डाइट्स, किसकी उक्ति है? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? राइट आंसर हो जाएगा एक बार। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? आपको याद रखना, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्हें बापू की जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है चर्चिल। अगला क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन था वो हरिपुरा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, आपको याद रखना है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन जो है ये कब हुआ? आपको याद रखना है 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, आपको याद रखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा 1919 में। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख्य भूमिका जो है निभाई? आपको याद रखना है बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों पर जलाया जाने वाला एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित
साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर के बाहर। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? आपको याद रखना है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इनकलाब का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से। अगला क्वेश्चन, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या था, आपको याद रखना है 6। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन किसमें अंग्रेजों के पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था? इसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपको याद रखना है खाद्य व कृषि। खाद्य व कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हंटर आयोग की स्थापना की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कोल सिद्ध होगी? आपको याद रखना है लाला लाजपत राय जी ने यह जो है वर्ड बोला था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाले हर प्रहर ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कोल सिद्ध होंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध की ऐसे ईश्वर पद्धत अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को इस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस नेता ने। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उपरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आपको याद रखना है द रॉलेट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंस्टिगेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी? राइट आंसर हो जाएगा वीपी मेनन। वीपी मेनन जो हैं इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन, 1932 में पुना पैक्ट समझौते के साथ
किसका सीधा संबंध था? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। अगला क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? आपको याद रखना है बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को जो है कैद करके रखा गया था 1942 के आंदोलन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? आपको याद रखना है किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। किचलू और सत्यपाल के बंदी विरोध बनाए जाने के लिए जो है ये प्रदर्शन वहाँ पे जमा हुए थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वह भारतीय जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच के हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो थे, इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच के हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। यह रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद जो है ये ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरी सत्याग्रही कौन था? आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? आपको याद रखना है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के लिए एक डोमेनियम स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 8वां टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है वैदिक यानी आधुनिक भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो यहाँ से जो है इस वाले टॉपिक को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन, लाइफ लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम्स जोन्स। आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो है 1784 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का
वास्तविक कौन था? तो आपको याद रखना है एडवर्ड लुटियंस। अगला क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपको याद रखना है मैडम भीखाजी कामा ने। भिखाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर और एफ एस ग्राउसे और एग्स। अगला क्वेश्चन, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया? आपको याद रखना है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की ने। अगला क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो हैं द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा ICS को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन थे? आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपको याद रखना है शिक्षा यानी एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात दिया। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब हुई और किसने की? तो आपको याद रखना है शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, झंडा गीत किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। आपको याद रखना है नागरिक सेवाओं, जैसे हम सिविल सर्विस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने सर्वप्रथम प्रेस से सिर्फ लागू की थी? आपको याद रखना है वेलेंजली। अगला क्वेश्चन,
कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शन बने? राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये सर्वप्रथम जेल जाने वाले पहले भारतीय थे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, गोदान और गमन दोनों एक ही लेखक की हैं, क्या नाम है उनका? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन, लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह को किसने लिखा? कौन रचयिता हैं? तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद का प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांति को शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोध और सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल, ये उनकी मंशा मांग थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1937 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो आपको याद रखना है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखो? आपको याद रखना है फैज अहमद फैज। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कौंसिल एक्ट 1861। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे 9 नंबर का जो टॉपिक आपका बनता है वो है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इनको भी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जो है पूछता भी है।
स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 1861 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, कूका विद्रोह कब हुआ? आपको याद रखना है, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आपको याद रखना है, 1914 से 18 के बीच। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब चलाया गया? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? आपको याद रखना है, 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? आपको याद रखना है, 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूना पैक्ट, तो आपको याद रखना है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट चला। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब रखी गई? आपको याद रखना है, 1940 ईस्वी में यह मांग रखी गई। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन को आगमन कब हुआ? आपको याद रखना है, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 12 फरवरी 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब हुई? 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, देसी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1948 से 50 के बीच में। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र जो है, भारत गणतंत्र कब हुआ? आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स ये सभी। यहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य फंस जाएंगे इस टॉपिक से। बाकी पूरे टॉपिक से तो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बनता है, 10 नंबर का, जो कि आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है पूरा। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य समझेंगे, विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सौर पंचांग किस देश की देन है? आपको याद रखना है, मिस्र देश की। अगला क्वेश्चन,
मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा सम्राट कुफू के गीजा ने। अगला क्वेश्चन, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है फराहो। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। अगला क्वेश्चन, पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सन्यात सेन को। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति का नेता कौन था? आपको याद रखना है सन्यात सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चीन को। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। अगला क्वेश्चन, चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हैग विन। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन करता हुआ चीन में। अगला क्वेश्चन, रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इटली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? आपको याद रखना है फ्लोरेंस। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो आपको याद रखना है तार्किकवाद और मानववाद, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या था? आपको याद रखना है आंदोलन। अगला क्वेश्चन, फॉजिज्म का उदय कहाँ हुआ? आपको याद रखना है इटली में। अगला क्वेश्चन, फॉसिज्म का जनक किसे माना जाता है? आपको याद रखना है मुसोलिनी को। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जियाटो को। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रेड इंडियन। अगला क्वेश्चन, अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिली? राइट आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी में जो है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1808 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? राइट आंसर हो जाएगा सामंतनवाद जैसी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन को। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का साम्राज्य कब बना? राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? आपको याद रखना है नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? राइट आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को बंदी बनाकर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? आपको याद रखना है रूस पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा जार। अगला क्वेश्चन, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानेव को। प्लेखानेव को रूसी
साम्यवाद का जनक माना जाता है? अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार कौन था? आपको याद रखना है निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय जो है ये रूस का अंतिम जार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा क्या था? आपको याद रखना है सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा था। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद का जनक कौन था? आपको याद रखना है हिटलर। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? आपको याद रखना है मीन कैम्फ। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। अगला क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था? आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इराक में। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के देव मंदिर की क्या कहते हैं? आपको याद रखना है जिगूरत। अगला क्वेश्चन, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हजरत मोहम्मद के बचपन का क्या नाम था? आपको याद रखना है आमीन। अगला क्वेश्चन, 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिजरी संवत और मुस्लिम संवत के नाम से। अगला क्वेश्चन, पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? आपको याद रखना है मदीना में। अगला क्वेश्चन, पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा खलीफा। अगला क्वेश्चन, पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? राइट आंसर हो जाएगा कुरान ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत किसने की? राइट आंसर हो जाएगा मूत्सुहितो ने। मूत्सुहितो ने जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की जापान में। अगला क्वेश्चन, जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीत आतंक के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किन नगरों पर अणु बम गिराए थे? राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा और नाकासाकी पर। हिरोशिमा और नाकासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन पर जो है अणु बम गिराए थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब? तो आपको याद रखना है 1939 से 45 के मध्य। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रूस को। अगला क्वेश्चन, पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? आपको याद रखना है स्टॉकलैंड में। अगला क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जॉन है। जॉन है जो है ये खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन निवासी मैगलन ने। अगला क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? आपको याद रखना है मैगलन।
अगला क्वेश्चन, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? आपको याद रखना है, वॉल्टेयर ने 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम, ये वर्ड कहा था। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 1000 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके 10 टॉपिक के अंतर्गत आते थे। मैंने यहाँ पे आपको 10 टॉपिक जो है सभी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। यहाँ पे आपका 10वां जो टॉपिक था क्या था? विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि एक वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट तैयार करने में, स्क्रिप्ट लिखने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप जो है इस मेहनत को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके जो है अदा कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।